कई बार जीवन में हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि हम चाहते हुए भी कुछ करने की स्थिति में नहीं होते। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाते। तो कई बार हमें समाज में भी नज़रें झुकाकर जीना पड़ता है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बाद भी कई लोग अपनी कोशिशों में निरंतर लगे रहते हैं। इसी बीच जब कभी उनकी मेहनत रंग लाती है तो उनकी कहानी हर कोई जानने को बेताब सा होता है। हम आपको ओबरॉय ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय के जीवन की कहानी बताने जा रहे हैं। आज भले ही ओबरॉय ग्रुप का नाम बड़े अमीर घरानों में से एक गिना जाता होगा, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाले मोहन सिंह की कहानी किसी दर्द भरी दास्तां से कम नहीं है। ओबरॉय ग्रुप की शुरुआत मोहन सिंह ओबरॉय ने की थी। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के झेलम जिले के भनाऊ गांव में हुआ था। वह एक सिख परिवार से संबंध रखते हैं। ओबरॉय के जीवन की परीक्षा मानो बचपन से ही शुरू हो गई थी। ओबरॉय के पिता का देहांत जब वह 6 महीने के थे तभी हो गया था। इसलिए उनके पालन पोषण और परिवार की सारी जिम्मेदारी उनकी माँ के कंधों पर आकर ही टिक गई थी। हालातों को देखते हुए उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के भनाऊ में ही की थी। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में चले गए, जहां उन्होंने गरीबी के बावजूद किसी तरह से सरकारी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार पाने की थी, लेकिन इस बार भी उनके हाथ निराशा ही लगी। वह कई जगह रोजगार की तलाश में गए, पर कहीं बात सही बनी नहीं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता दिखाई दिया तो उन्होंने अपने मित्र की सलाह ली। उनके मित्र की सलाह पर वह अमृतसर, जो कि वर्तमान भारत में शामिल है, वहाँ टाइपिंग का कोर्स करने चले गए। लेकिन कोर्स शुरू होने के दौरान ही उन्हें आभास हो गया कि इस क्षेत्र में भी ज़्यादा संभावना नहीं है। ऐसे में उन्होंने इस कोर्स को बीच में ही छोड़कर गाँव वापस जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि एक तो कोर्स की फी, ऊपर से शहर में रहना उनके लिए बेहद खर्चीला सिद्ध हो रहा था। गांव में कम से कम रहने खाने का खर्च तो बचता ही। समय किसी से कुछ भी करवा सकता है, इसका सितम मोहन सिंह ओबरॉय को भी झेलना पड़ा। गांव लौटने के कुछ ही समय के बाद उनके चाचा ने एक जूते के कारखाने में उनके लिए काम की बात की। वहां पर जूते बनाने और बेचने का काम करने के लिए जगह खाली था। मोहन सिंह ने मजबूरी को देखते हुए इस काम को भी हामी भर दी। लेकिन समय का खेल कहें या मोहन सिंह की बदकिस्मती, ये कारखाना भी कुछ ही समय बाद बंद हो गया। इसलिए मोहन सिंह को फिर से खाली हाथ निराशा लेकर वापस घर लौटना पड़ा। इसी बीच गांव के लोगों के दबाव के चलते उनका विवाह भी हो गया। उनका विवाह कलकत्ता के एक परिवार में हुआ था। जिस तरह आज देश भर में कोरोना फैला हुआ है, ठीक उसी तरह 100 साल पहले दुनिया भर में प्लेग ने कहर बरपा रखा था। विवाह के बाद मोहन सिंह ओबरॉय का ज्यादातर समय ससुराल में ही बीतने लगा था। ऐसे में जब वह एक बार अपने घर गए तो पता लगा कि पूरे गांव में प्लेग फैल चुका है, जिससे गांव के कई लोग जान गंवा चुके हैं। हालातों को देखते हुए ओबरॉय की मां ने उन्हें वापस ससुराल लौट जाने की सलाह दी। मां ने कहा कि वह फिलहाल ससुराल में रहकर ही कुछ काम धंधा करें। रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा चुके ओबरॉय फिर एक बार स्वयं को हारा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ कहने और समझने को था ही नहीं। वह एक बार फिर अपनी ससुराल सरगोधा लौट आए थे। हालातों से हारे और टूटे हुए ओबरॉय उन दिनों को याद करते हुए आगे बताते हैं कि ससुराल में एक दिन उन्होंने देखा कि अखबार में एक सरकारी नौकरी का विज्ञापन छपा हुआ है। विज्ञापन क्लार्क के एक पद के लिए, जिसकी मोहन सिंह ओबरॉय योग्यता रखते थे। इस विज्ञापन को देखने के बाद मोहन सिंह ओबरॉय बिना कुछ सोचे समझे सीधा शिमला को निकल लिए। इस दौरान माँ के दिए 25 रुपये उनके बड़े काम आए। हालांकि बिना कुछ तैयारी के इस परीक्षा में जाना मोहन सिंह ओबरॉय के लिए भाग्य आजमाने जैसा काम था। शिमला जैसे शहर में मोहन सिंह ओबरॉय अपने जीवन में पहली दफा गए थे। ऐसे में उनकी नज़र घूमते हुए शहर की खूबसूरत इमारतों पर पड़ी। उस दौरान शिमला गर्मियों की राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेजी हुकूमत के सभी बड़े अधिकारी वहीं बैठते थे। ऐसे ही शिमला में घूमते घूमते एक दिन उनकी नज़र होटल सी पड़ी। इस दौरान ये होटल भारत के जाने माने होटलों में से एक हुआ करता था। ओबरॉय ने बिना कुछ सोचे समझे होटल के अंदर कदम रखा। मकसद वहाँ खाना पीना नहीं बल्कि काम की बात करना था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनकी मुलाकात होटल के मैनेजर साहब डीवी जॉर्ज से हुई। मैनेजर बेहद ही मधुर शैली के व्यक्ति थे। इस वजह से उन्होंने सीधा
अपने काम की बात करना ही उचित समझा। सालों से धोखा दे रही ओबरॉय की किस्मत इस बार मानो उनके साथ थी। मोहन सिंह ओबरॉय की मेहनत रंग लाई और उन्हें 40 रुपये महीने की तनख्वाह पर होटल में बतौर क्लार्क काम मिल गया। कुछ महीने बाद उनके काम को देखते हुए उनकी तनख्वाह 50 रुपये महीने करने का फैसला कर लिया गया। कुछ समय बीतने पर मोहन सिंह ओबरॉय ने होटल प्रबंधन को होटल की तरफ से आवास मुहैया करवाने की बात कही, तो उनकी बात पर प्रबंधन की तरफ से हामी भर ली गई। अब वह अपनी पत्नी के साथ होटल के दिए आवास पर रहने लगे। कुछ महीनों बाद होटल के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ और उन्हें स्टेनोग्राफी के साथ कैशियर का काम भी दे दिया गया। स्टेनोग्राफी मोहन सिंह ओबरॉय पहले से ही जानते थे, इसलिए उनके लिए यह काम भी आसान था। महज 25 रुपये लेकर जिंदगी की तस्वीर बदलने शिमला आए मोहन सिंह ओबरॉय को पदोन्नति के बाद मानो दोहरी खुशी मिल गई थी। उन्होंने अपने पद पर रहते हुए कड़ी मेहनत की और ब्रिटिश हुक्मरानों के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। उस दौरान उनके पूरे होटल में एक अलग पहचान बन गई थी। ऐसे समय गुजरता रहा और एक दिन होटल के मैनेजर क्लार्क ने मोहन सिंह ओबरॉय के सामने नई पेशकश रखी। वह चाहते थे कि सिसिल होटल को 25,000 रुपये में मोहन सिंह ओबरॉय खरीद लें। मोहन सिंह ओबरॉय ने इसके लिए उनसे कुछ समय मांगते हुए होटल खरीदने की हामी भर दी। आज के दौर में 25,000 रुपये भले ही छोटी राशि हो, पर उस दौरान ये राशि बहुत कीमती थी। 25,000 रुपये के लिए ओबरॉय ने अपनी पैतृक संपत्ति और पत्नी के जेवरात तक गिरवी रख दिए। ओबरॉय ने इस रकम को 5 साल में होटल मैनेजर को पूरा करके दे दिया, जिसके बाद 14 अगस्त 1934 को होटल सिसिल पर मोहन सिंह का मालिकाना हक हो गया। मोहन सिंह ओबरॉय ने होटल का मालिकाना हक मिलने के बाद भी मेहनत करनी नहीं छोड़ी। उन्होंने वर्ष 1934 में ओबरॉय ग्रुप की स्थापना की, जिसमें उस दौरान 30 होटल और 5 बहुसुविधा संपन्न होटल शामिल हुए थे। यदि हम आज की बात करें तो ओबरॉय ग्रुप दुनिया के 6 देशों में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। ये कहानी बताती है कि कभी काम के लिए मोहताज मोहन सिंह ओबरॉय ने इस पूरे सफर को अपने मेहनत के दम पर पूरा किया है। आज ओबरॉय के पास 7,000 करोड़ का ओबरॉय ग्रुप, बड़ा सा साम्राज्य खड़ा है।